बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अलाइड बैंक के पेंशनर साथियों, मैं आज आपको जो सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो केस चल रहा है उसके मतलब थोड़ी सी तफसील बताना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि वो सो मोटो केस सिर्फ फ़र्रख नियाज़ साहब ने एक एप्लीकेशन के ज़रिए उसमें शिरकत की थी, जिसकी वजह से 271 लोगों को तकरीबन बैंक ने पेंशन दी थी। बाकी लोगों के लिए वो गोल कर गए, जिसमें ख़ुद फ़र्रख नियाज़ साहब को भी पेंशन नहीं दी थी बैंक ने मुख्तलिफ़ हीले बहानों से। बहरहाल ये 2018 की बात है। तो जो 271 लोग पेंशन ले रहे हैं उनकी हर साल 5% पेंशन बढ़ भी रही है। और हकीकत ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर ये किया था कि ये हर वो पेंशनर जिसकी पेंशन 8,000 से कम है वो मिनिमम 8,000 पेंशन लेने का हकदार है और उसको 5% राइज़ भी मिलना चाहिए। और इस केस का या इस पेंशन का दीगर मामलात से यानी कि दूसरे केसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। बैंक ने मुख्तलिफ़ हीले बहानों से उसको डिले किया और फ़र्रख नियाज़ साहब उसमें बराबर पीछे लगे रहे हैं दूसरे बैंकों की तरह, जिसमें यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और हबीब बैंक सर फहरिस्त हैं। अब बात ये थी कि 1 जून को ये केस सुना गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 मोहतरम जजेस बशमूल उमर अता बंदयाल साहब ये हुक्म दिया था अलाइड बैंक को कि आप एक फ़ार्म बनाएं और उसके तहत इनके ग्रीवेंसेस सुने, यानी कि पेंशनर्स के, और इनकी जो मामलात हैं उसको सेटल करें, वरना 2 महीने के बाद हम आपके ख़िलाफ़ वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ना उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके सिलसिले में बैंक मजबूर हुआ। तो उसमें उन्होंने 2 दोस्तों को नोटिस जारी किए, एक फ़र्रख नियाज़ साहब और दूसरे मोहम्मद फ़ारूक राजा साहब। ये याद रखें कि फ़र्रख नियाज़ साहब का ताल्लुक़ उन पेंशनर्स में से है जो 30/6/2002 से पहले के रिटायरी हैं, और मोहम्मद फ़ारूक राजा साहब हम में शामिल हैं, यानी कि जो 30/6/2002 के बाद के रिटायरी हैं। तो बैंक ने इन दोनों साहबान को नोटिस जारी किए, इन्होंने इनके जवाब दिए। जवाब के बाद बैंक ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके तहत इनसे गुफ्तो शनीद हुई और फाइनली उन बैंक ने जवाब दे दिया कि जी आपके पैसे नहीं बनते हमारे हिसाब से, हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब नतीजा के तौर पे फ़र्रख नियाज़ साहब और राजा मोहम्मद फ़ारूक साहब ने बैंक के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दोबारा से मूव कर दी हैं, जो कल जमा हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में उनको नंबर लग जाएगा और ये केस जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द सुना भी जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसी ऑर्डर की रोशनी में यूनाइटेड बैंक ने एक नई चाल चली कि उन्होंने जितने उनके लोग रिटेंच स्टाफ थे जिनको वो 8,000 पेंशन दे रहे थे, 5% राइज़ दे रहे थे, वो बंद कर दी है। वो उनकी तादाद हज़ारों में है। तो उनके साथ वो उन्होंने ये खेल खेला है कि जी आपके बनते नहीं हैं। तो अब वो उनको बुला रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे कि आप आके हमसे गुफ्तगू कर लें ताकि हम आपका मामला हल करें। लेकिन उनका इज्तिमाई तौर पे जो इत्तेहाद है उन्होंने जवाब दे दिया है वहाँ जाने से। उनकी वकील जो है मोहतरमा आयशा हामिद साहबा हैं, जिनको ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मुकर्रर किया था ऑनरेरी तौर पे, और अब वो यूनाइटेड बैंक के पेंशनर्स की वकील हैं और वो केस इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से तदब्बर से लड़ रही हैं। तो इसमें उम्मीद है कि ये केस जल्द ही लग भी जाएगा। तो यूँ उम्मीद की जाती है कि ये केस जो है इंशाल्लाह ताला हम सब पे लागू होगा, यानी कि हम सब लोग जिनको पेंशन मिली, कम्यूटेशन मिली, 50% कम्यूटेशन मिली और 50% इन्होंने रोकी, बाद में ट्रैप करके इन्होंने इकट्ठे पैसे भी दिए, लेकिन वो पेंशनर के ज़ुमरे में आते हैं। ये ज़फ़र साहब साबित कर चुके हैं कि लमसम की जो सूरत हाल है वो पेंशन रूल्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा बैंक उससे कभी इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए ज़फ़र साहब ने आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त की थी कि आप सभी चाहे पेंशन ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, अलाइड बैंक को दरख्वास्त ज़रूर भिजवाएँ, जिसके नतीजे के तौर पर मैं तकरीबन 3,000 से ज़ायद दोस्तों का मशकूर हूँ
जिन्होंने वो दरख्वास्तें अलाइड बैंक को ना सिर्फ भिजवाईं बल्कि मुझे उसकी कापियाँ भी भिजवा दी। ज़फ़र साहब और फ़र्रख नियाज़ साहब ने ख़ुसूसी तौर पे मुझे हुक्म किया है कि उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूं, और बाकी दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस काम को रुकना नहीं चाहिए, बैंक पर इसका मुसलसल प्रेशर जारी रखना चाहिए। तो इसलिए जिन दोस्तों ने ये दरख्वास्तें नहीं भिजवाईं, चाहे वो पेंशन ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, बैंक ने उनको रिटायर किया था और उसमें लफ्ज़ उन्होंने कम्यूटेशन का इस्तेमाल किया था, यानी कि 50% पेंशन दी थी और 50% के अगेंस्ट इकट्ठे पैसे दिए थे। वो सारे के सारे जो हैं इंटाइटल बनते हैं ज़फ़र साहब के बकौल। तो लिहाजा बाकी दोस्तों से फिर गुजारिश की है ज़फ़र साहब ने और फ़र्रख नियाज़ साहब ने कि आप अपनी अपनी दरख्वास्तें अलाइड बैंक को ना सिर्फ भिजवा दें बल्कि उसकी एक कापी मुझे भी दस्तखत करके भिजवाएं, क्योंकि कुछ दोस्तों को ये नहीं पता कि ये दरख्वास्त जो भेजी जाती है उस पर दस्तखत भी किए जाते हैं। तो जो दरख्वास्त दस्तखतों के बगैर जाएगी उसका फ़ायदा क्या? उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं। बैंक आराम से फ़ाइल कर देगा, क्योंकि वो उनके पास प्ली है कि ये तो इसने भेजी नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई, इस पर इसके दस्तखत ही नहीं है। तो इसलिए काफ़ी दोस्तों से मैंने ये दरख्वास्तें बदलवाई भी हैं, वो मेरे पास दूसरे रिवाइज़ होके आ चुकी हुई हैं। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपना काम जो है ना आप अंजाम देते जाएं, बाकी अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला कारसाज़ है, इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी की राह निकालेगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि आज 1 सितंबर है, तो 4 या 5 सितंबर को, ग़ालिबन 4 ही है, 4 सितंबर को पेशावर सिविल कोर्ट में ज़फ़र साहब वाला और 21 साथियों वाला केस सुना जाएगा, जिसमें उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की रोशनी में वो पेमेंट पे है। इनको पेमेंट हो जाती है तो हम सारे ही उसके हकदार हो जाएंगे। इसलिए आप अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआएं जारी रखें। आप लोग इस उम्र के हिस्से में अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको जुटलाएगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी होंगी। इसलिए गुजारिश है कि अपना दुआओं का सिलसिला जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और बाकी दुआएं आप अपनी मर्ज़ी से भी मांग सकते हैं। मैं ये कहता होता हूँ कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द भी जारी रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।